नमस्कार, मैं तनीषा। आप देख रहे हैं एकदम कड़क। बिहार में महागठबंधन को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस पूरी तरह से उसका समर्थन करे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस अभी इस पर सहमत नहीं दिख रही है। 12 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ एक अहम बैठक होने वाली थी। एजेंडा भी तय हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर बैठक को टाल दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि होली के त्यौहार की वजह से यह फैसला लिया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं कुछ और ही चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ हालिया फैसले से आरजेडी नाराज है और यह नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि बैठक टालनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस बिहार में दो नेताओं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मजबूत करने में जुटी है, जिससे आरजेडी असहज महसूस कर रही है। तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं के बढ़ते कद से नाखुश हैं, क्योंकि इससे उनके नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस ने हाल ही में नौकरी दो पलायन रोको नामक पदयात्रा की घोषणा की है, जिसमें कन्हैया कुमार को प्रमुख भूमिका दी गई है। वहीं पप्पू यादव लगातार आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ा रही है, जिससे महागठबंधन में तनाव बढ़ रहा है। सूत्रों की मानो तो आरजेडी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश भी भेजा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब नया सिरे से राजनीति बनाने का फैसला किया है और राहुल गांधी के करीबी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अल्लावरू से जमीनी फीडबैक मिलने तक बैठक को टाल दिया गया है। महागठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर है। आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करे। इससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस सिर्फ आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वह गठबंधन में अपने कद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती और अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल की कमी साफ दिख रही है। आरजेडी अकेला चुनाव लड़ने की राजनीति भी बना सकती है अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ती है। बिहार कांग्रेस में भी अंदरूनी अस्थिरता है। स्थानीय नेताओं में एकरूपता नहीं दिख रही है, जिससे पार्टी कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस जानती है कि जो वोट बैंक कभी उसका हुआ करता था, अब वह आरजेडी के पास है। ऐसे में कांग्रेस अपने पुराने वोटरों को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। वह हर छोटे बड़े मुद्दे पर काम कर रही है और महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। महागठबंधन में अगर दरारें जल्द नहीं सुलझी तो आने वाले दिनों में यह गठबंधन कमजोर होता दिख सकता है। आरजेडी अपने बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकती है, जबकि कांग्रेस भी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं के सहारे बिहार में अपनी अलग जमीन तैयार करने की कोशिश कर सकती है। इस सियासी घमासान में बीजेपी किस राजनीति में आगे बढ़ती है, यह भी देखना लायक होगा। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद। नमस्कार, मैं तनीषा। आप देख रहे हैं एकदम कड़क। बिहार में महागठबंधन को लेकर लगातार नई नई खबरें सामने आ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस पूरी तरह से उसका समर्थन करे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस अभी इस पर सहमत नहीं दिख रही है। 12 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ एक अहम बैठक होने वाली थी। एजेंडा भी तय हो चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर बैठक को टाल दिया गया।
कांग्रेस का कहना है कि होली के त्यौहार की वजह से यह फैसला लिया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं कुछ और ही चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कुछ हालिया फैसले से आरजेडी नाराज है और यह नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि बैठक टालनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस बिहार में दो नेताओं पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को मजबूत करने में जुटी है, जिससे आरजेडी असहज महसूस कर रही है। तेजस्वी यादव इन दोनों नेताओं के बढ़ते कद से नाखुश हैं, क्योंकि इससे उनके नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। कांग्रेस ने हाल ही में नौकरी दो पलायन रोको नामक पद यात्रा की घोषणा की है, जिसमें कन्हैया कुमार को प्रमुख भूमिका दी गई है। वहीं पप्पू यादव लगातार आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस उन्हें आगे बढ़ा रही है, जिससे महागठबंधन में तनाव बढ़ रहा है। सूत्रों की मानो तो आरजेडी ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर स्पष्ट संदेश भी भेजा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब नया सिरे से राजनीति बनाने का फैसला किया है और राहुल गांधी के करीबी बिहार कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्ण अल्लावरू से जमीनी फीडबैक मिलने तक बैठक को टाल दिया गया है। महागठबंधन में सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर है। आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि इस पर अंतिम फैसला कांग्रेस हाईकमान करे। इससे यह साफ हो जाता है कि कांग्रेस सिर्फ आरजेडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। वह गठबंधन में अपने कद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती और अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल की कमी साफ दिख रही है। आरजेडी अकेला चुनाव लड़ने की राजनीति भी बना सकती है अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ती है। बिहार कांग्रेस में भी अंदरूनी अस्थिरता है। स्थानीय नेताओं में एकरूपता नहीं दिख रही है, जिससे पार्टी कमजोर नजर आ रही है। कांग्रेस जानती है कि जो वोट बैंक कभी उसका हुआ करता था, अब वह आरजेडी के पास है। ऐसे में कांग्रेस अपने पुराने वोटरों को वापस लाने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। वह हर छोटे बड़े मुद्दे पर काम कर रही है और महागठबंधन की अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाने की कोशिश करेगी। महागठबंधन में अगर दरारें जल्द नहीं सुलझी तो आने वाले दिनों में यह गठबंधन कमजोर होता दिख सकता है। आरजेडी अपने बलबूते चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकती है, जबकि कांग्रेस भी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं के सहारे बिहार में अपनी अलग जमीन तैयार करने की कोशिश कर सकती है। इस सियासी घमासान में बीजेपी किस राजनीति में आगे बढ़ती है, यह भी देखना लायक होगा। आगे की जानकारी के लिए देखते रहें एकदम कड़क। धन्यवाद।